से महरूम हैं। अगर मुझे कोई आज के मौजूदा आमदार के एमएलए निवास में मौजूद रूम का सिर्फ नंबर ही बता दे, 10,000 रुपया कैश मैं दूंगा। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज से 2 दिन के बाद हम सबको अपना असेंबली नुमाइंदा मुंतखब करना है। अजीजों, जब हम बाजार में 50 रुपये का प्याज खरीदने जाते हैं तो उसे भी 10 मर्तबा उलट पलट कर चेक करते हैं। यकीनन आने वाले 2 दिनों के बाद आप ईवीएम मशीन के सामने खड़े रहेंगे तो आपके सामने चंद उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी सिंबल होंगे। मेरी अपील है मेरे समझदार भाई बहनों से, मेरे बुजुर्गों से कि प्याज की तरह उम्मीदवारों को भी उलट पलट कर देख लेना, क्योंकि 3 नंबर बटन पर काम वाला है और 5 नंबर बटन पर छाव वाला है। अजीजों, मैं मालेगांव शहर का एक तालीम याफ्ता नौजवान हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आसिफ शेख रशीद ने मालेगांव शहर के नौजवानों के लिए और तालीम याफ्ता तबका के लिए क्या क्या किया। हमको दर्सी किताबों का तोहफा मिला, हमको अच्छी तालीमी कारकर्दगी करने पर गोल्डन मेडल और लैपटॉप का इनाम मिला, हमारी स्कूलों को कंप्यूटर लैब का तोहफा मिला। हम नौजवान तलबा को ऐवान असेंबली में बैठकर उसकी कारकर्दगी देखने का मौका मिला। हम कॉलेज के नौजवानों को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 का क्रिकेट का मैच देखने का मौका मिला। हमें फलाए उम्मत स्टडी सेंटर जैसा नायाब तोहफा मिला। हमको मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिला। हमको खेलने कूदने के लिए अजीज कल्लू स्टेडियम जैसा नायाब तोहफा मिला। और सबसे अहम, मेरे जैसे अनगिनत मुंबई की कॉलेजेस में आला तालीम के हुसूल के लिए जाने वाले नौजवान तलबा को मुंबई के आकाशवाणी आमदार निवास हॉस्टल में बेहतरीन सहूलियात के साथ कयाम करने का मौका मिला। लेकिन अफसोस सदअफसोस, आज 5 वर्षों से हम इन तमाम सहूलियात से महरूम हैं। सुना था दुलसिता की एक नई ताबीर देखेंगे, खबर क्या थी कि खिजा के दौर की तस्वीर देखेंगे। अजीजों, मैंने अंजुमन इस्लाम मुंबई से डिग्री ली, लेकिन रिस्क हलाल की तलाश मुझे साहिली इलाका गोवा तक ले जा पहुंची। मैं अपना एक वोट देने के लिए आज 1000 किलोमीटर दूर गोवा से सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं मुझ जैसे तालीम याफ्ता नौजवानों को एमएलए हॉस्टल में कयाम की सहूलत देने वाले इस असद हकदार नुमाइंदे को दोबारा मुंतखब करके हमें असेंबली पहुंचाना है। दोस्तों, मैं 3 साल तक पुरुषुलबलाद मुंबई के आकाशवाणी आमदार निवास में रहा। आकाशवाणी आमदार निवास में आसिफ साहब का जो रूम नंबर था वो था 501A। 2017 से 2019 तक मैंने देखा कि कई तलबा और उनके सरपरस्त कॉलेज में दाखिला के लिए जब आते तो उनके लिए आसिफ साहब का आमदार निवास का रूम खुला रहता। हजारों मरीज उनके रिश्तेदारों के साथ जब एमएलए निवास में पहुंचते तो आसिफ साहब का एमएलए निवास जो मुंबई में मौजूद है उसका दरवाजा खुला रहता। सैर और तफरीह के लिए आने वाले, हत्ता के तिजारत के लिए आने वाले, बुनकरों के लिए और मुंबई में डिग्रियां लेकर दर बदर भटकते हुए नौजवानों के लिए एमएलए निवास का दरवाजा हमेशा खुला रहा। दोस्तों, मेरा सवाल है मालेगांव के 5 लाख होटलों से कि बताओ, क्या तुमने गुजरे 5 सालों में कबीर मुफ्ती साहब के एमएलए हॉस्टल का दीदार किया? क्या किसी इलाज की गरज से जाने वाले किसी तालिब इल्म, किसी ताजिर या किसी बुनकर के लिए ही आज के अरबपति एमएलए ने अपना दरवाजा खोला? आज के इस जलसे आम में मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, इनामी चैलेंज करता हूँ कि यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों का मजमा है।
10,000 से शायद लोगों से मैं पूछता हूं, अगर मुझे कोई आज के मौजूदा आमदार के एमएलए निवास में मौजूद रूम का सिर्फ नंबर ही बता दे, 10,000 रुपया कैश मैं दूंगा। हाँ, हमारा आसिफ भाई गर्दी में चलता है, गर्दी में रहता है नाज़रीन, क्योंकि इनके पास छुप छुपा कर करने वाला कोई आइटम नहीं है। ये बोलते हैं आसिफ शेख रशीद गर्दी में चलता है, इनके साथ तालीम याफ्ता नौजवान जुड़े हुए हैं। ये एक खुली किताब है। आज मैं अगर गोवा से सिर्फ आसिफ साहब को वोट देने आया हूं तो अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर इस अच्छे आदमी के लिए वोट देने आया हूं। सिर्फ 3 नंबर की बटन दबाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। मैं 3 नंबर की बटन दबाऊंगा क्योंकि मेरे हवाई मोहल्ला बेलबाग की नई मस्जिद में आसिफ शेख रशीद ने सोलार फिट करके दिया है। ये वही इलाका है, बेलबाग वही इलाका है जहां से आसिफ साहब को बहुत ही कम वोट मिलता है। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा कि इस गैरतमंद शख्स को, इस बड़े दिल वाले को, इस तासुब से पाक शख्स को कि इसने अल्लाह के घर में सोलार लगाकर बेलबाग की नई मस्जिद के 25,000 रुपया महीने की बचत की है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि उस मस्जिद के इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाह में भी माकूल इंतजाम होगा। मैं मुख्तसरन अपनी बात खत्म करता हूं इस बात के साथ कि आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे साथ आवाज बुलंद करो, अगर तुमने हज कमेटी से इस्तेमाल किया है तो बटन नंबर 3 दबाओ। अगर तुमने उर्दू घर देखा है तो बटन नंबर 3 दबाओ। अगर तुमने हिल स्टेशन की सैर व तफरीह की है तो बटन नंबर 3 दबाओ। अगर तुमने हारून अंसारी हॉस्पिटल से फैज हासिल किया है तो बटन नंबर 3 दबाओ। अगर तुमने तुम्हारी ईदगाहों में खूबसूरत वाल कप्तान देखा है तो बटन नंबर 3 दबाओ। शुक्रिया दोस्तों। आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आपकी तरह मैं भी 3 नंबर का ही बटन दबाऊंगा, क्योंकि मुझे दादा भूसे की जी हुजूरी करने वाला एमएलए कतई नहीं चाहिए। शहर का हर गयूर वोटर 3 नंबर की बटन दबाएगा, क्योंकि गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को ताक़ुत देने वाले, चीफ मिनिस्टर का जूता संभालने वाले एमएलए की हम हिमायत नहीं करेंगे। आसिफ शेख रशीद साहब को मुझे यकीन है कि एक नया मालेगांव की तामीर में आप सभी का अपना हिस्सा लगेगा।